नमस्कार, बड़ी खबर पर ले चलते हैं लाइव 24 न्यूज़ के माध्यम से। आपको हमारे संवाददाता सुशील कुमार ने बड़ी जानकारी दी। बता दें, एक तरफ बिहार में बाढ़ को लेकर प्रशासन की तैयारियां चल रही हैं, तो दूसरी तरफ बिहार में ऐसे भी हालत हैं जो आज भी नदी के चपेट में कई इलाके झुझो रहे हैं। ऐसे में प्रशासन की ओर से अब तक कोई बड़ी पहल नहीं दिखने को मिला। ग्रामीणों ने कहा विकास के नाम पर सिर्फ और सिर्फ बिहार में खानापूर्ति होती है। भले ही नीतीश कुमार शासनकाल में अपनी व्यवस्था बदलने की बात करता हो, सच तो यही है कि विकास पर खानापूर्ति हुई है। कहीं ना कहीं ग्रामीणों का आक्रोश दिखने को मिला। ग्रामीणों ने कहा कि प्रतिनिधि सिर्फ अपनी झोली भरने के लिए काम करती है। सच क्या है, ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं। हालांकि एक तरफ जो है बॉर्डर पिचिंग कर जो है बाढ़ से निपटने के लिए बॉर्डर पिचिंग की गई, नदी का कटाव को रोकने के लिए जिस तरह से व्यवस्था की गई है, ग्रामीणों का सीधा कहना है कि व्यवस्था पूर्ण रूप से ठीक नहीं है। ऐसे में व्यवस्था को लेकर जो प्रशासन की रोल थी वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। भले ही लगातार बिहार प्रशासन पर सवाल खड़ा होता रहा है कि आखिर प्रशासन जो अपनी व्यवस्था पर क्यों नहीं खड़ा उतर पा रहा है। तस्वीरें सीधे अपने संवाददाता की ओर सुशील कुमार ने इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी कोचाधामन के बगलवाड़ी पंचायत से दे रहे हैं। सीधे ले चलते हैं आपको तस्वीरों पर। जब तक नदी का धारा को एक फाड़ में नहीं लाएगा, नदी सही नहीं। मैं कितना बार ये बात बोला। ऐसे बात की जगह जैसे ये दिया है, भासे गेल, खेत खुला भासे गेल, माल जाल भासे गेल, रोग भासे गेनु, एकदम उठार उकास नहीं पानु। अच्छा, ये अभी जो बन रहा है ये क्या अच्छा नहीं कर रहा है आप लोग के लिए? अच्छा नहीं होगा, एक दिन का भाग ये अच्छा नहीं होगा, ये इससे काम नहीं चलेगा। घर द्वार सब एकदम खत्म हो गया है। काम गेट बांधने से तब होगा गेट बांध। मतलब पत्थर पिचिंग होगी तो बचाओ। बोल्डर का होगा, बोल्डर का बनेगा तो अच्छा रहेगा। अच्छा, पत्थर पिचिंग करेगा तो वो टिकाऊ करेगा, आप लोग को लंबा टाइम मिल सकता है उसके ये लिए। नहीं थमेगा, ये कट के निकल जाएगा उधर। तो हमेशा जो प्रशासन आती है यहाँ पे, प्रशासन के पास आप लोग बात नहीं रखते हैं? यहाँ के जो बड़े नेता लोग हैं, डीएम साहब आते हैं, एसडीएम साहब आते हैं, उनको नहीं बोलते हैं कि आप लोग व्यवस्था ठीक करिए? बात नहीं धरता है ना, बात कोई नहीं धरता है। नहीं धरता है ना, जैसे वो अपना करके चले जाता है। क्या नंबर वार्ड है? देख करके चल देता है। वार्ड नंबर 12 है, पंचायत लोग रहेंगे कैसे? बिहार में व्यवस्था को लेकर लगातार सवाल खड़ा होता रहा है। ऐसे में ग्रामीणों ने सीधा कहा कि विकास पर जो खानापूर्ति हुई है, ऐसे में प्रशासन की ओर से कोई भूमिका नहीं दिख रही है। भले ही किशनगंज प्रशासन व्यवस्था और विकास बदलने की बात करता हो, कहीं ना कहीं जो है सिर्फ विकास के नाम पर खानापूर्ति हुई है। संवाददाता सुशील कुमार ने बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बोरा पिचिंग से ग्रामीणों को संतुष्ट नहीं है। ऐसे में सिर्फ व्यवस्था के नाम पर किशनगंज में लूट खसोट हो रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि बोरा पिचिंग से क्या व्यवस्था बदल जाएगी या ऐसे में कटाव रुक जाएगा? क्या है व्यवस्था? प्रशासन सिर्फ खानापूर्ति में लगे हुए हैं, तो वहीं नेता जो है वो झोली भरने में लगे हुए हैं। वोट की बारी आती है तो वोट मांगते वक्त लंबे वादे करते हैं। ऐसे में बड़ी तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा था किशनगंज से संवाददाता सुशील कुमार की रिपोर्ट। बहादुरगंज नगर पंचायत के अंतर्गत एक ऐसी भी सड़क है जो वर्षों से खंजर बदला हुआ है, गटर जैसा लग रहा है। सड़क की हालत इतनी जर्जर अवस्था में है, क्या प्रशासन की निगाह नहीं पड़ती है? नगर पंचायत में ये सड़क की हालत आज से नहीं, कई वर्षों से ऐसी हालतें हैं। हालांकि ये आर हुसैन चौक तक जाने वाली सड़क, प्रखंड मुख्यालय थाना मोड़ को जोड़ने वाली ये सड़क है जो बहादुरगंज से निकल कर आती है। ये सड़क की हालत जर्जर अवस्था में है। आखिर अब तक नहीं है प्रशासन की